बुलेटिन का आगाज करते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं नईमुल हक को कुछ पता नहीं होता, उन्होंने अभी वजारत से इस्तीफा नहीं दिया, कल वो वजीर आजम से मुलाकात करेंगे, जो वजीर आजम का हुक्म होगा वैसा ही करेंगे। जेहलम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी ने कहा कि MD-PTV के मामले पर उनके इख्तलाफात मौजूद हैं। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा। अमन पसंद कौम है, जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, एयर चीफ ने यह कहा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना ऑपरेशनल तैयारियों और मुकम्मल हम आहंगी की बुनियाद पर हर किस्म के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की सलाहियत रखते हैं। पाक फजाइया कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक दुश्मन की किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर कुव्वत से जवाब देने के लिए हम अब वक्त तैयार है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भारतीय एंकर को चुप करा दिया। कहा कि आप पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का दावा करते हैं, अमेरिका, चीन, रूस, सऊदी अरब सब पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय एंकर के तंज पर बोली कि सऊदी वली अहद ने जब भारत में सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए तो मोदी जी भी हाथ बांधे खड़े थे। आपको कश्मीर कश्मीरियों के बगैर चाहिए, अक्ल की बात करें, दोनों मुल्कों में कोई जंग नहीं हो सकती। आपको बताएं कि पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर चीफ ने कहा कि अमन पसंद कौम है, जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना ऑपरेशनल तैयारियों और मुकम्मल हम आहंगी की बुनियाद पर हर किस्म के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाक फजाइया कौमी उमंगों के ऐन मुताबिक दुश्मन की किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर कुव्वत से जवाब देने के लिए हम अब वक्त तैयार है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने पाक फजाइया के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस का दौरा किया है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक एयर चीफ ने इस मौके पर कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, जंग मुसल्लत की गई तो हर कीमत पर फजाई सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना ऑपरेशनल तैयारियों और मुकम्मल हम आहंगी की बुनियाद पर हर किस्म के चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की सलाहियत रखते हैं। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड में इम्तिहानी नताइज की तब्दीली के मामले पर तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। ज़राए का यह बताना है कि चेयरमैन इंटर बोर्ड और ऑडिट ऑफिसर ने नताइज तब्दील कराए। चेयरमैन की इजाज़त से ऑडिट ऑफिसर के कमरे में नताइज तब्दील किए गए। मज़ीद तफसीलात मालूम करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद से। राना जावेद, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता 2 रोज पहले एंटी करप्शन की जानिब से इंटर बोर्ड में कार्रवाई की गई थी और 8 घंटे तकरीबन ये कार्रवाई जारी रही, जिसके बाद मुख्तलिफ कॉपियां और रिकॉर्ड जो है एंटी करप्शन ने जब्त कर लिया था। और उसके बाद अब दस्तावेजात कुछ सामने आई हैं कि कुछ बच्चे थे जिनके नताइज तब्दील किए गए गैर कानूनी तरीके से। जब वो बच्चे जनरल इम्तिहान में नताइज में फेल हुए तो उनको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करवाया गया। स्क्रूटनी में जिन कॉपियां हेड एग्जामिनर के पास गई, उन एग्जामिनर ने नताइज तब्दील करने से इनकार करते हुए कॉपी के ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा कि नो और चेंज। लेकिन उसके बाद बोर्ड इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर दूसरे एग्जामिनर को कॉपियां भिजवाई गई, जिसके बाद 26 नंबर को बढ़ाकर 30 कर दिया गया और ग्रेस मार्क मजीद 3 ग्रेस मार्क देकर बच्चे को 33 नंबर से पास कर दिया गया। तहकीकात में सारा मामला खुलकर सामने आया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया राना जावेद। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर 2 रोज से हड़ताल कर रखी है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे मुतालिक डिटेल्स देंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में 2 रोज से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हड़ताल की हुई है और हड़ताल करने की वजह से लाहौर की कोई गली और कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जहां पे कचरा जो है वो दिखाई ना दे। अभी भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जो कूड़ेदान पड़े हुए हैं वो किस तरह से कचरे से भरे पड़े हैं और उनके नीचे कितना ढेर लगा हुआ है। और सूरत हाल इस तरह से है कि आप किसी कूड़ेदान के पास से गुजर नहीं सकते। गली या मोहल्ले से आप गुजरेंगे तो वहाँ इस कदर बदबू है और इतना ताफुन फैला हुआ है
मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं कि गुजरना मुश्किल हुआ है। और जो अहले मोहल्ला हैं, लोग हैं, उनके किसी भी आप जगह पे चले जाएं, ख़ास तौर पे अंदरून शहर में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। कचरे पड़े रहने की वजह से गटर जो है वो भी उबल के बाहर आए हुए हैं। और जो मोहल्ले के लोग हैं उनसे जब इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना है कि 2 रोज़ से कचरा नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से जो है हमारी लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल में आई हुई है, क्योंकि बदबू ही बहुत ज़्यादा है कि लोगों के घरों में मक्खियाँ और मच्छर ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। उसके दूसरी जानिब जब इस हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की इंतज़ामिया से बात हुई है तो उनका कहना है कि फिनांस डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक फ़ंड्स जारी नहीं हुए। जैसे ही फ़ंड्स जारी होंगे 2 रोज़ के बाद जो है मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल जाएंगी। और मुलाजमीन जो है वो अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक उन्हें तनख्वाहें नहीं मिलेगी वो सफाई नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा, आपने अपडेट किया। कराची में पेशेंट के 5 बच्चों और एक खातून की पुरस्रार मौत का मुअम्मा हल हो गया। केमिकल तज्जिया करने वाले माहिरीन ने मौत की वजह फास्फीन गैस को करार दिया। इससे मुतालिक डिटेल्स देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। कहिएगा अली इमरान, क्या अपडेट है आपके पास? जी, गो के इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और मुख्तलिफ सैंपल्स के टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि बॉडी के नमूने यकीनन वो केमिकल एग्जामिनेशन जब उनका होगा पंजाब से तो फुल्ली 100% कंफर्म सूरत हाल सामने आएगी। लेकिन अब तक की जो इब्तिदाई कुछ फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसका फार्मूला होता है केमिकल ALP, वो उसकी गोलियां रखी गई थी, ज़मीन पर रखनी चाहिए। ये बैंड आइटम भी है, घरों या गेस्ट हाउसेस के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। वो उन्होंने बेड के पास बिल्कुल ही सराहने पर रखा हुआ था, जबकि जो कमरे का साइज था उसमें वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक गैस मुसलसल फैलती रही, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया था। इसी वजह से हादसा भी पेश आया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया अली इमरान सैयद। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं आज मुल्क में हर शख्स महंगाई को महसूस कर रहा है। 6 महीने में इमरान खान की हुकूमत में जितनी महंगाई हुई उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वो मानसेरख में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मुनक्किदा जलसे से खिताब कर रहे थे। आज हर शख्स महसूस करता है, हर शख्स महंगाई को महसूस करता है, हर शख्स उस हिम्मत को देख रहा है जिस तरह मुल्क जा रहा है। आज मुल्क के अंदर अवाम में मायूसी है। आज उम्मीद नजर नहीं आती कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे। 31 मई और आज ये 8 महीने का अरसा है। उस वक्त मुल्क के हालात क्यों बेहतर हो रहे थे और आज मुल्क के हालात खराब क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 6 महीने के अंदर जितनी महंगाई इमरान खान की हुकूमत में हुई है उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। जितनी मुल्क की मईशत इन 6 महीनों में तबाह हुई है उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। ये तशवीशनाक हालात हैं। अहम खबर यह कि ढाका से दुबई जाने वाले बांग्लादेशी तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने कॉकपिट में दाखिल होने की कोशिश की। चिटागोंग में हंगामी लैंडिंग के बाद फोर्सेस ने तैयारे को घेरे में ले लिया है। मुसाफिर निकाल लिए गए हैं। मुसल्लह शख्स और अमले के 2 अरकान तैयारे में मौजूद हैं। ढाका से दुबई जाने वाले बांग्लादेशी तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने कॉकपिट में दाखिल होने की कोशिश की। चिटागोंग में हंगामी लैंडिंग के बाद फोर्सेस ने तैयारे को घेरे में ले लिया है। मुसाफिर निकाल लिए गए। मुसल्लह शख्स और अमले के 2 अरकान तैयारे में अभी भी मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। डेरा मुराद जमाली में बम धमाके में 1 शख्स जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मेन मजदूर चौक पर मोटरसाइकिल में रिमोट कंट्रोल बम नस्ब किया गया था। बम फटने से 1 शख्स मौके पर जाँ बहक और 14 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पुलवामा वाक़े पर भारत काबिल अमल मालूमात दे तो फौरी कार्रवाई करेंगे। पुलवामा वाक़े पर अपने पुराने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए और नरेंद्र मोदी के बयान पर रद्द अमल देते हुए इमरान खान ने कहा कि दिसंबर 2015 में मोदी से मुलाकात में गुर्बत के खात्मे को तरजीह देने पर इत्तेफाक हुआ था।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अपनी धरती के दिफा से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दस नहीं है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यह बात सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री के दौरान कही। दौरे में आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और तैयारी को सराहा। उन्होंने कहा कि उन्हें पाक फौज की क़यादत करने पर फख्र है। पाक फौज मादर वतन के दिफा के लिए हरदम तैयार है। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.